और देहरादून से बड़ी खबर है। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल बढ़ा है। 4 महीने कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। 27 मई 2023 को 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा था। अब 27 सितंबर को समिति का कार्यकाल खत्म हो रहा था, जिसके बाद अब 4 महीने के लिए कार्यकाल को और बढ़ा दिया गया है। तो यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी का 4 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया है। 27 मई 2023 को 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा था और 27 सितंबर को समिति का कार्यकाल खत्म हो रहा था, जिसके बाद 4 महीने के लिए अब इस कार्यकाल को और बढ़ा दिया गया है। तो यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। 4 महीने का ये कमेटी कार्यकाल बढ़ाया गया है। पिछली दफा 27 मई 2023 को 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया था। अब 27 सितंबर को वो समय खत्म हो रहा था, जिसके बाद 4 महीने के लिए कार्यकाल को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। वहीं यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल बढ़ने पर बोले हरीश रावत, यूसीसी को लेकर सरकार पर तंज कसा है। झेप छिपाने के लिए कार्यकाल बढ़ाया है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तंज कसा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से और सरकार पर भी निशाना साधा गया है। यूसीसी को लेकर सरकार पर तंज कसा हरीश रावत ने। झेप छिपाने के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप मेरे एक कथन को जब यूसीसी 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 कहा जा रहा था, तब मैंने कहा था कि धामी जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। और मैंने उस दिन भी कहा था कि संविधान बिल्कुल स्पष्ट है इस विषय में कि ये कंकरेंट उसका सब्जेक्ट है। जब तक केंद्र इसमें कानून नहीं बनाएगा, तब तक जो है राज्यों का कानून बेहुदा हो जाएगा। तो अब अपनी झेप मिटाने के लिए जो है यूसीसी के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित समिति का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ाया गया और इस पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ खास सुनाते हैं? यूसीसी का कार्यकाल तो या तो ठंडे बस्ते में चला जाएगा, यूसीसी का जो मसौदा है, यह कार्यकाल बढ़ता रहेगा। जो केंद्र का विषय है, केंद्र सरकार भी इस बारे में बार बार यूसीसी की बात कर रही है और अगर राज्य भी अगर इस तरह से यूसीसी का मसौदा प्रस्तुत करें और कहें कि हम इसको लागू करेंगे, तो ये तार्किक नहीं है, न इसका कोई औचित्य है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की। इस दौरान अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात उन्होंने रखी है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। आप समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, जनसेवा में हैं, पब्लिक लाइफ में हैं, तो ऊर्जा स्वतः ही आ जाती है। ऊर्जा उद्देश्य को लेकर के आती है। तो हम भी जो है, जो उद्देश्य होता है, उसी से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। पक्ष में हैं, इसलिए संघर्ष के माध्यम से ही समाधान ढूंढते हैं। अंकिता की हत्या तो हो गई आज से 1 साल 10 दिन पहले, लेकिन अब अंकिता को न्याय मिले, उस न्याय की न्यायिक हत्या हो रही है, क्योंकि ताकि न्यायिक तरीके से अपराधी छूट जाएं, ये उस दिशा में काम होता दिखाई दे रहा है। इसमें एक बड़ा सवाल जो सबके मानस में है, जिसका अंकिता ने स्वयं जिक्र किया है, वो वीआईपी। आखिर वो वीआईपी है कौन? लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच करे, वो सीबीआई जांच करेगी तो शायद वीआईपी का पता लग जाएगा। अब वो वीआईपी का पता नहीं कौन है, उसका पता बताने में, उसका नाम बताने में देहरादून भी मौन है, दिल्ली भी मौन है, और सारा उत्तराखंड चीख रहा है कि वो वीआईपी है कौन, जिस पर देहरादून और दिल्ली है मौन। तो उसके लिए कल बल्कि हमारी महिला कांग्रेस की नेत्रियों ने गुस्से में आकर के बाल तक मुड़वा दिए, अपना सर मुंडन कर दिया, बड़ा प्रदर्शन किया, बड़ा भारी जो है। तो ये सारे उत्तराखंड में आज भी ये सवाल बड़ा सा सवाल है। दूसरा
ऐसा था जिस समय हमारी गवर्नमेंट थी, हमने 32,000 नियुक्तियां की और 18,000 का अध्याचन किया। तो अध्याचन की प्रोसेस ऑन थी, चल रही थी। सरकार बदल गई, तब से जो भी सरकार आई, मुख्यमंत्री कोई भी आए, बातें दावे बड़े बड़े किए, लेकिन भर्तियां नहीं हुई। वो 18,000 के अध्याचित जो पद है वही घूम फिर करके किसी की 3-3 बार इम्तिहान हो गया, किसी का 4 बार हो गया, किसी का पहले पर्चा बनने से पहले लीक हो जा रहा है, किसी का पर्चा लीक हो जा रहा है इम्तिहान में, किसी का जो है वो रिजल्ट पेपर लीक हो जा रहा है, और कोई कोर्ट में अनियमितता के कारण वहां स्टक हो जा रहा है। तो कुल मिलाकर के तब से भर्तियों में गोलमोल चल रहा है। देखिए, मैं केवल भाजपा के मैनिफेस्टो से जाता हूं, घोषणा पत्र से। 2014 में प्रमुखता से कहा भाजपा ने कि हम आएंगे तो हम महिला आरक्षण देंगे, और महिला आरक्षण का जो विधेयक राज्यसभा में पारित था वो लंबित था, क्योंकि राज्यसभा में एक बार विधेयक पारित होने के बाद वो लैप्स नहीं होता है। हाँ, वो यदि नई लोकसभा बन भी जाती है तो वो लैप्स नहीं होता है, नई लोकसभा में उसको रखा जाता है। तब से 2 लोकसभाएं बन गई और 9.5 साल बीत गए। अब जब सोनिया जी ने, कांग्रेस ने, विपक्ष ने बार बार कहना शुरू किया कहीं ये इशू न बन जाए, तो इसलिए ये आए, कहा कि विशेष सेशन बुलाया, सत्र बुलाया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसीलिए हमने कहा बड़ी देर कर दी, मेहरबा आते आते 9.5 साल लग गए। और 9.5 साल के बाद भी जो लेकर के आए, एक तो उसमें आपने ओबीसी, आप बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री ओबीसी के दिए हमने, मगर आपने ओबीसी जैसा दृष्टिकोण नहीं रखा। ओबीसी के महिलाओं को आपने उसमें जो आरक्षण दे रहे हैं 30%, उसके अंदर प्राविधान नहीं किया, ना एससी का किया, ना एसटी का किया। बढ़ते आगे, देहरादून में नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर बोला हमला, किसानों की आय दोगुनी कब होगी, नष्ट हुई फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है। यशपाल आर्य की तरफ से सरकार पर बड़ा हमला बोला गया है। सरकार का घेराव करेंगे किसान, किसानों की लड़ाई कांग्रेस से लड़ेगी। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की तरफ से सरकार पर बड़ा हमला बोला गया है और सरकार से पूछा गया कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी। ये उधमसिंह नगर हरिद्वार तक ही एक सीमित नहीं है। पूरे प्रदेश में चाहे छोटे काश्तकार हों, चाहे मझोले काश्तकार हों, चाहे बड़े काश्तकार हों, आज अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया है। इस वर्ष रहा कि किसानों को जो गन्ने का मूल्य बढ़ाना चाहिए था वो भी सरकार नहीं बढ़ाई है, पिछले 2 सालों में नहीं बढ़ा है। और मौसम की मार से पूरे उधमसिंह नगर में गेहूं की फसल बिल्कुल नेस्तानाबूद हो गई, खत्म हो गई। और इस भारी बारिश में, वर्षा काल में, धान की फसल है, गन्ने की फसल है, उड़द है, और जो हमारी दालें हैं वो सब नष्ट हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। देहरादून से बड़ी खबर, लोकायुक्त चयन समिति की बैठक, सीएम धामी ने की बैठक की अध्यक्षता।